रात के तकरीबन 9:30-10 बज रहे थे। मिठाई की दुकान पर 8-10 लंबे चौड़े लोग आते हैं और आने के बाद हंगामा बपा कर देते हैं। दुकानदार ने कहा कि आखिर क्या बात है, आप लोग नाराज क्यों हैं? इस पर वो लोग कहते हैं, हम रोजाना जो मिठाई लेकर जाते थे, तुमने आज हमें वो मिठाई नहीं दी, ये मिठाई अलग है। दुकानदार ने कहा, तुम रोजाना जो मिठाई लेकर जाते थे ये वही मिठाई है, हमने तुम्हें कुछ अलग नहीं दिया। इस पर वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, ये मिठाई उस आदमी ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, हमें किसी और के हाथ की बनी मिठाई हरगिज नहीं खाना। इस मिठाई के अंदर वो जायका है ही नहीं जो पहले हुआ करता था, हमें उसी आदमी के हाथ की बनी मिठाइयां चाहिए, बताओ वो आदमी कहाँ है? दुकानदार ने जब ये सुना तो वो घबरा गया, क्योंकि वो तो जानता था कि उसने उस मिठाई बनाने वाले को नौकरी से निकाल दिया है। अब वो उन्हें क्या जवाब देता? वो कहता है, इस वक्त तो वो आदमी अभी मौजूद नहीं है, मैं कल इंशाल्लाह उसे बुलाऊंगा और उसके हाथ से बनवा कर मिठाइयां तुम्हें दूंगा। इस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर कल हमें उस आदमी के हाथ की बनी मिठाई न मिली तो तुम सबकी खैर नहीं है। आज तो हम 8-10 लोग आए हैं, कल हम ज्यादा तादाद में आएंगे और पूरी दुकान को उलट पलट कर रख देंगे और तुम सबकी भी अच्छी खासी पिटाई करेंगे। दुकानदार और दुकान में काम करने वाली तमाम लोग घबरा जाते हैं। उन लोगों से वादा किया जाता है कि नहीं नहीं, कल आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, आप जाएं, कल आपको हम अपने उसी कारीगर के हाथ की बनी हुई मिठाइयां खिलाएंगे। आखिरकार वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब दुकानदार तमाम कारीगरों को बुलाता है और बुलाकर कहता है कि बताओ अब क्या किया जाए। कारीगर कहते हैं, आपने उस कारीगर को मारा, लोगों के सामने जलील किया, उसे काम पर से निकाल दिया, अब भला उसे कैसे और कहां से ढूंढ कर लाएंगे? दुकानदार ने तमाम कारीगरों से कहा, अब हम सब की सलामती और खैर इसी में है कि उस कारीगर को कहीं से भी किसी भी तरह तलाश करके लाया जाए। अगर वो कारीगर नहीं आया तो हम सब के सब मारे जाएंगे और हमारी दुकान भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वो कारीगर कौन था? उसके हाथ की बनी मिठाइयां लोग इतना क्यों पसंद करते थे? आखिर दुकानदार ने उस कारीगर को नौकरी से क्यों निकाला? और वो लोग कौन थे जो इस बात के लिए बज़िद थे कि वो उसी कारीगर के हाथ की बनी हुई मिठाई को खाएंगे, अलावा उसके किसी और के हाथ की बनी मिठाई वो खाने को तैयार नहीं है? ये पूरा वाकया क्या है, आइए समाप्त करते हैं। एक मर्तबा 3 दोस्तों ने आपस में बैठकर ये बात तय की कि हम तीनों मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा तीनों मिलकर लगाते हैं, कोई कारोबार सेटअप करते हैं और शेयर के एतबार से तीनों की पार्टनरशिप होगी। तीनों अब गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं कि आखिर किस फील्ड में अपना जोर आजमाया जाए, यानी किस फील्ड में पैसे लगाए जाएं कि जहां पर सबको मुनाफा हो। कुछ दिन गौर व फिक्र करने के बाद आखिरकार उन तीनों ने यह तय किया कि खाने पीने का धंधा हमेशा चलता है। लॉकडाउन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी मामला हो, कोई भी मौसम और माहौल हो, खाने पीने की चीजें तो साल भर लोगों को खरीदनी ही पड़ती हैं कि वो जरूरत की चीजें हैं। लोग लामुहला मजबूरन ये चीजें खरीदते हैं। अब चलो हम एक काम करते हैं, हम या तो कोई होटल शुरू कर देते हैं या तो कोई मिठाई की दुकान या बेकरी शुरू करते हैं। तीनों आपस में राय मशवरा करते हैं और गौर फिक्र करने के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि हम एक मिठाई की दुकान शुरू कर देते हैं। होटल को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसी तरह बेकरी चलाना भी बहुत मुश्किल होगा। हम 2-3 कारीगर तलाश करते हैं, कोई जगह किराए पर ले लेते हैं और हम मिठाई शॉप ओपन करते हैं। मिठाई का धंधा भी बहुत अच्छा होता है। फाइनली उन लोगों ने पैसे जमा किए, एक जगह तलाश की, तलाश करने के बाद कुछ कारीगरों को तलाश किया और मिठाई की दुकान शुरू कर दी। मिठाई का कारोबार उनका शुरू तो हो गया, लेकिन उन्हें उस कारोबार से जो तवक्को थी वो तवक्को पूरी नहीं हो रही थी। यानी कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बमुश्किल तमाम किराया तो निकल जाता, लेकिन कारीगरों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे वो पैसे जो उन्होंने उस फील्ड में इन्वेस्ट किए थे वो जाये होते चले जा रहे थे, यानी उन्हें हर महीने अच्छा खासा लॉस हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने ये तय किया कि बस कारोबार शुरू करते ही पहले महीने से मुनाफा तो नहीं शुरू होगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, 4-5 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने कोशिश करके देखते हैं। अगर 6 महीनों में
हमें लगता है कि हमारे कारोबार का अच्छा सेटअप हो गया है, अब हमें मुनाफा मिलने लगा, या 6 महीने में अगर प्रॉफिट नहीं भी होता, कम से कम एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, तो हम इस बिजनेस को आगे भी रन करेंगे। और अगर लगता है कि एक्सपेंसेस भी नहीं निकल रहे हैं तो हम इस कारोबार को बंद कर देंगे। अब उन तीनों ने फैसला किया। वो हर महीने पैसे डालते जा रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे कारोबार का अच्छा सेटअप हो जाएगा। लेकिन उनके यहाँ की मिठाई अगर कोई बंदा एक बार लेकर जाता तो अगली मर्तबा आता ही नहीं था, यानी उनकी मिठाइयों की रिपीट वैल्यू नहीं थी। कस्टमर एक बार दुकान की चमक दमक को देखकर, नई शॉप को देखकर आ तो जाते थे, लेकिन मिठाई ले जाने के बाद कोई पलट कर वापस नहीं आता था। हर महीने पैसे डाल डाल कर अब वो लोग भी परेशान हो गए। आखिरकार जब 4-5 महीने हो गए तो उन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग में ये फैसला किया, हमने 6 महीने इंतजार करने का इरादा किया था, अब 1-2 महीने और बाकी हैं, 6 महीने तक इंतजार कर लेते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस भी न निकला तो हम इस दुकान को बंद कर देंगे। उन तीनों पार्टनर्स ने ये फैसला कर लिया। अब इसके बाद कारोबार जैसे तैसे धीरे धीरे चलता रहा। वो 6 महीने होने का इंतजार करते रहे। अब 6ठा महीना शुरू हो गया। उन्होंने फाइनली उस बिजनेस को मुकम्मल तौर पर बंद करने का पक्का इरादा कर लिया। यहां तक कि जिसकी जगह थी उसे नोटिस भी दे दिया, उससे डिपॉजिट को अरेंज करने का नोटिस भी दे दिया गया। अब वो लोग 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम जब तीनों पार्टनर्स दुकान पर बैठे हुए थे, एक गरीब सा नजर आने वाला शख्स दुकान पर आता है और आकर कहता है, दुकान के मालिक से मुझे मुलाकात करना है। दुकान का मालिक कौन है? इस पर वो तीनों कहते हैं, बताओ दुकान के मालिक से तुम्हें भला क्या काम है? उस पर वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं दुकान के मालिक ही को ये बात बताऊंगा। इस पर वो तीनों कहते हैं, हम ही तीनों दुकान के मालिक हैं, हमने इस कारोबार को पार्टनरशिप में शुरू किया, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वो गरीब सा नजर आने वाला शख्स कहता है, दरअसल मैं मिठाई का कारीगर हूं, मैं तरह तरह की मिठाइयां बना लेता हूं, पिछले 20-22 साल का मुझे तजुर्बा है, मैं नौकरी की तलाश में हूं, काफी दिन से बेरोजगार हूं, अगर मुझे आपकी दुकान में नौकरी मिल जाए तो आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। उस गरीब से नजर आने वाले शख्स की बात को सुनकर तीनों पार्टनर्स मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी, अगर तुम 2-4 महीने पहले आ गए होते तो शायद हम तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी पर रख लेते, लेकिन अब तो हमने दुकान को बंद करने का इरादा कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। वो गरीब सा आदमी कहता है, भला आप लोग दुकान को क्यों बंद करना चाहते हैं? इस पर वो लोग कहते हैं, 6 महीने हो गए, हर महीने हमें अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते हैं, हमें अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, इसलिए अब हमने इस कारोबार को बंद करने का इरादा कर लिया है। वो गरीब सा आदमी कहता है, आप मुझे इस 1 महीने अपने यहाँ नौकरी पर रखकर देखें, मैं वादा करता हूँ आपका नुकसान फायदे में तब्दील हो जाएगा। वो लोग कहते हैं, हमने 6 महीने बहुत पैसे डाल दिए, अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है 1 महीना दुकान को हम मजीद चला सकें। इस पर वो कारीगर कहता है, मैं आपको और ज्यादा चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी 1 महीना आपका बाकी है, 6 महीने इस महीने के आखिर में पूरे होंगे, आप मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। अगर आपके कारोबार में उरूज ना आए, अगर आपकी मिठाइयां बिकना शुरू ना हो, आप मुझे फौरन काम पर से निकाल देना, और आप अगर चाहें तो मेरे हाथ से बनाकर सैंपल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-4 हफ्ते मुझे बिना तनख्वाह पर अपनी दुकान पर रख सकते हैं, आप मुझे कोई पैसे न दें, मैं वादा करता हूं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो हुनर अता किया है, एक बार आपकी दुकान से जो मिठाई लेकर जाएगा फिर वो किसी और दुकान पर कभी नहीं जाएगा, बल्कि बार बार लौट कर यहीं आएगा। जब उस गरीब आदमी ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो उन तीनों पार्टनर्स ने कहा कि चलो ठीक है, जहां इतना नुकसान हमने बर्दाश्त किया, थोड़ा और सही, चलो हम तुम्हें काम पर रखते हैं, बताओ तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। उसने तमाम चीजें गिनकर बता दी कि मैं ये भी बना लेता हूँ, ये भी बना लेता हूँ, ये भी बना लेता हूँ, और मेरे हाथ की बनाई हुई इतनी मिठाइयाँ बहुत ज्यादा मशहूर हैं। पहले जहां मैं काम करता था वो दुकान बहुत मशहूर थी सिर्फ मेरी वजह से। जब उसने इस तरह की बातें की तो उन लोगों ने कहा, ठीक है जाओ तुम अपना काम शुरू कर दो। उसने फौरन किचन में जाकर मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, हुआ भी
कुछ ऐसा ही वो मिठाइयां बनाता, दुकान पर ग्राहक आते, लेकर जाते और एक बार ले जाने के बाद अगले रोज फिर से आते, वही मिठाई दोबारा लेकर जाते। इस तरह से धीरे धीरे उस छठे महीने में उनका कारोबार बहुत तरक्की करने लगा। रोजाना वो नुकसान गिनते थे, अब वो रोजाना मुनाफा गिनना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि 6 महीने पूरे हो गए। उन तीनों पार्टनर्स ने अब दुकान को यानी कारोबार को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा चलो 6 महीने और करके देख लेते हैं। दुकान का जो मालिक था यानी उस जमीन के मालिक से बात की गई, नोटिस वापस ले लिया गया, किराया भाड़ा दिया गया और उसके बाद 6 महीने मजीद कारोबार करने का पक्का फैसला कर लिया गया। अब वो कारीगर लगन के साथ, मेहनत के साथ रोजाना नमाज़े फजर के बाद काम पर लग जाता था और उसके हाथ की बनी मिठाइयां लोग हाथों हाथ लेते थे। उन लोगों का कारोबार बड़ा तरक्की करता रहा। इस तरह से उस कारीगर की इज्जत भी इन तीनों पार्टनर्स की नजर में बाकी कारीगरों के मुकाबले बढ़ती चली जा रही थी। वो उसे तनख्वाह भी देते थे, उसको ओवर टाइम करने पर एक्स्ट्रा पैसे भी दिया करते थे। उसके हाथ की बनाई मिठाइयां चंद घंटों में खत्म हो जाती। मालिक कहते कि और बनाओ ताकि और आने वाले ग्राहकों को दिया जाए। वक्त काम का खत्म हो चुका होता लेकिन वो ओवर टाइम करता, उसको पैसे भी अच्छे खासे मिलते थे। चंद दिनों के बाद दुकान के अंदर जो पुराने कारीगर थे, उन तमाम पुराने कारीगरों ने ये महसूस किया कि ये नया आने वाला कारीगर हम सब के मुकाबले हमारे मालिक का ज्यादा चहीता हो गया है, बहुत ज्यादा इसको उन्होंने अपने मुंह लगा रखा है। अब उन तमाम लोगों ने मिलकर हसद की बुनियाद इसे नौकरी से निकलवाने का फैसला किया। जो पुराने कारीगर थे और पुराने कारीगरों ने एक दिन दुकान के अंदर मिलकर चोरी की और चोरी करने के बाद सारा इल्जाम जो था उस नए कारीगर पर डाल दिया। जब दुकान के मालिकों को पता चला दुकान के अंदर चोरी हो गई है, उन्होंने तमाम कारीगरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की हो सच सच बता दे वरना तुम सबकी खैर नहीं है। इस पर वो एक एक करके उसी नए कारीगर के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। वो सब कस्में उठाते और कहते हम तो आपके यहाँ पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, हमने 1 रुपया यहां से वहां नहीं किया, अल्लाह गवाह है। लेकिन अगर चोरी हुई है तो इस नए कारीगर के आने पर चोरी हुई है, इसका मतलब हो ना हो चोरी उसी ने किया है। फिर दूसरे शख्स ने भी इस तरह की बातें की जिसकी वजह से शक उसी नए कारीगर पर जाता था। तमाम लोग तो मालिकों के सामने खड़े हुए हिसाब किताब दे रहे थे, लेकिन वो नया कारीगर अंदर किचन में मिठाइयां बनाने में मसरूफ था। आखिरकार तमाम पार्टनर्स ने उसे भी बुलाया और बुलाकर कहा इन लोगों ने तुम्हें चोरी करता हुआ देखा है, सच सच बताओ क्या दुकान में तुमने चोरी की? इस पर उस आदमी ने यह कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है चोरी कब हुई, कहां से हुई, क्या चोरी हुई। इस पर वो तमाम लोग एक एक करके उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक पार्टनर आगे बढ़ता है और गुस्से में डांटते हुए कहता है तुम कारीगर तो बहुत अच्छे हो लेकिन इंसान अच्छे नहीं हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर वो कारीगर अपनी बेगुनाही के ताल्लुक से अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दूसरे पार्टनर ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, सबके सामने उसे जलील किया, उसका हिसाब किया और उसे काम पर से निकाल दिया गया। वो कारीगर अब अपना हिसाब लेकर वहां से गर्दन झुकाकर रोता हुआ चला जाता है। फरमाया गया कि उस नए कारीगर के चले जाने के बाद दुकान में मौजूद पुराने कारीगरों ने अपने हाथों से मिठाइयां बनाई। शाम तक सारी मिठाइयां बिक गईं, यानी मिठाइयों को मामूल के मुताबिक लोगों ने हाथों हाथ लिया। अगले रोज फिर सुबह से तमाम पुराने कारीगरों ने मिठाई बनाना शुरू कर दिया। ग्राहक भी एक एक करके आते रहे, मिठाइयां लेकर जाते रहे, लेकिन शाम होते होते मिठाई लेकर जाने वाले तमाम लोग एक एक करके पलट पलट कर आते और मिठाइयों के बारे में शिकायत करते। इसमें पहले वाली बात नहीं है, अब वो जायका नहीं है, आज तुम्हारी मिठाई में मजा नहीं आ रहा, क्या तुम्हारा कोई कारीगर छुट्टी पर गया है? दुकानदार हर एक को इत्मीनान बख्श जवाब देता रहा और हर एक को मुतमईन करने की कोशिश करता रहा। रात तकरीबन 9:30-10 बजे होंगे। दुकान के अंदर 8-9 लोग जो 8-9 फीट के थे, यानी लंबे चौड़े थे, आम इंसानों के मुकाबले दुकान में दाखिल होते हैं और दुकान में हंगामा बपा कर देते हैं। वो मिठाइयां उठाकर फेंकते हैं, दुकानदारों पर चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं हम रोजाना तुम्हारे यहां से जो मिठाई लेकर जाती थी, आज तुमने हमारे साथ धोखा किया, आज तुमने हमें वो मिठाई नहीं दी, आज तुम्हारी मिठाई का जायका बहुत ही फालतू है, आज आखिर तुमने हमें पहले वाली मिठाई क्यों नहीं दी? इस पर दुकानदारों ने उन्हें खामोश कराते हुए कहा हम जो रोजाना तुम्हें मिठाइयां देते थे
आज भी हमने तुम्हें वही मिठाई दी है, हमने कुछ अलग नहीं दिया। इस पर वो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा लगता है कि रोजाना मिठाई जो कारीगर बनाता था, आज की मिठाई उस कारीगर ने नहीं बनाई है, हमको उसी कारीगर के हाथ की बनी हुई मिठाई चाहिए। इस पर दुकानदार ने कहा, उस कारीगर ने दुकान में चोरी की थी, हमने उसे काम पर से निकाल दिया। इस पर वो लोग कहते हैं, उस कारीगर ने तुम्हारी दुकान में हरगिज चोरी नहीं की, वो चोर हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, हमारी बात पर भरोसा करो। उस कारीगर के हाथ की बनी मिठाइयों में इतना जायका और इतना टेस्ट इसीलिए था क्योंकि उसका इखलाक अच्छा था, उसका किरदार अच्छा था, उसके मामलात अच्छे थे। एक चोर के हाथों में इतनी तासीर हो ही नहीं सकती। हमें उसी कारीगर के हाथ की बनी मिठाइयां चाहिए। हम कल वापस आएंगे। अगर तुमने हमें उस कारीगर के हाथ की मिठाई नहीं दी तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं है। हम दुकान को भी उलट पलट कर रख देंगे और तुम सबको भी जान से मार देंगे। ये धमकी देते हुए वो तमाम लोग दुकान से बाहर निकल जाते हैं। अब ये तीनों पार्टनर डरे सहमे थे, कारीगरों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि अभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमें धमकी दी है, हमें किसी तरह से उस कारीगर को बुलाना ही पड़ेगा। इस पर पुराने कारीगर कहते हैं, आपने उसे मारा भी, आपने लोगों के सामने जलील भी किया, आपने उसे काम पर से निकाल दिया, अब भला हम उसे कहां तलाश करेंगे, उसे कैसे मना कर लाएंगे। इस पर दुकान के मालिक कहते हैं, हमें वो कारीगर किसी भी सूरत में चाहिए, वो कारीगर कहीं से भी तलाश करके ले आओ। अगर वो कारीगर हमें ना मिला तो याद रखना, हम सब की जान के लाले पड़ जाएंगे। अब तमाम कारीगर उसे तलाश करना शुरू करते हैं, यहां तक कि सुबह से शाम हो गई लेकिन वो न मिला। अब दुकान के अंदर वही 8-10 लोग आए, उन्होंने कहा, क्या वो कारीगर वापस आ गया? दुकान के मालिकों ने कहा, हम तलाश कर रहे हैं, हमें अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका। जैसे ही वो मिल जाएगा हम उसे दोबारा दुकान में रख लेंगे और उसके हाथ की बनी मिठाइयां हम तुम्हें खिलाएंगे। अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, उसे जल्द से जल्द तलाश करो, अगर तुमसे ना हो सके तो कहो, हम उसे तलाश करके लाते हैं। इस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, हम उसे तलाश कर लेंगे। आखिरकार तलाश करते करते अगले रोज उसका पता चल जाता है। जब कारीगरों ने उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, वो न माना और वो दुकान पर दोबारा आने को तैयार न हुआ। आखिरकार तीनों पार्टनर्स उसके पास जाते हैं, जाने के बाद उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, माफी तलाफी करते हैं, उससे दुगना तनख्वाह देने का वादा करते हैं और जैसे तैसे उसे मनाकर दुकान पर ले आते हैं। लाने के बाद उसे काम पर लगा देते हैं। अब वो तीनों पार्टनर्स खुश थे ये सोचकर, अब ये मिठाई बनाएगा, ग्राहक आएंगे, फिर से हमारा कारोबार चल पड़ेगा और जो हमें धमकी देकर गए थे अब हमें उनसे भी कोई खतरा नहीं है। वो कारीगर पूरे लगन के साथ अपने काम में लग जाता है। शाम होते होते काफी हद तक उसने मिठाइयां तैयार कर ली, ग्राहक आने लगे, लेकर जाने लगे। वो तमाम लोग भी आते हैं, वो कहते हैं वो कारीगर आया कि नहीं आया। दुकानदारों ने खुशी खुशी कहा, उस कारीगर को हमने तलाश कर लिया, दुगना तनख्वाह देकर हमने उसे काम पर रख लिया, वो अब काम पर आ गया है, आज उसके हाथों की बनी मिठाइयां हम तुम्हें खिलाएंगे। उसके बाद मिठाई उन लोगों के सामने रख दी गई। फिर उन तमाम लोगों ने कहा, उस कारीगर को बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। उस कारीगर को बुलाया गया, खुशी खुशी वो आता है, उन लोगों से मुलाकात करता है। उन लोगों के कद को देखकर, जिस्म की बनावट को देखकर वो खुद भी हैरान था। वो उनसे मुलाकात करता है। इसके बाद वो तमाम लोग अपना तारुफ कराते हुए कहते हैं, हम लोग फला जंगल में रहते हैं, हम फला कबीले से ताल्लुक रखते हैं, दरअसल हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। हम हर किसी के हाथ की बनी चीजें नहीं खाते, हम उसी के हाथ की बनी चीजें खाते हैं जो लोग नेक होते हैं, जिनके इखलाक व किरदार व मामलात अच्छे होते हैं। तुम्हारा ये कारीगर अगरचे गरीब है, अगरचे कमजोर है, अगरचे देखने में खस्ताहाल है, लेकिन सीरत के एतबार से, इखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, अमल के एतबार से ये बहुत अच्छा है। ये जब भी मिठाई बनाता है, नमाज फजर के बाद फारिग होते ही अपने काम में लग जाता है और ये हमेशा मिठाई जो है बावजू बनाया करता है और ये मिठाई बनाते बनाते दुरूद शरीफ पढ़ा करता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक तआला ने इसके हाथ में बरकत और जायका रखा है और यही वजह है कि हम बाकी किसी कारीगर के बने हाथ की मिठाइयां नहीं खाते। हम खाते हैं तो सिर्फ इसी नेक इखलाक व किरदार कारीगर के हाथ की बनी मिठाइयां खाते हैं। इस तरह से वो लोग अपना तारुफ कराते हैं और उसके बाद कहते हैं, अब इसे हरगिज हरगिज काम पर से मत निकालना, जब तक ये तुम्हारे यहां नौकरी करता रहेगा तुम सब भी खैर व बरकत के साथ रहोगे। अगर तुमने इसे काम
پر سے نکال دیا تو نہ برکت ہوگی نہ تم سب کی خیر ہوگی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے بڑے بزرگوں سے واقعی یہ سنا ہے کہ جہاں عطر کی دکان ہوتی ہے یا جہاں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے وہاں پر نیک جنات ہوا کرتے ہیں۔ ایسے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ جہاں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے وہاں پر جنات ہوا کرتے ہیں، اور جنات بھی جو نیک ہوتے ہیں وہ مٹھائی بھی نیک لوگوں کے ہاتھ کی بنی کھایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح خوش اخلاق بننے، با کردار بننے، با وقار بننے، اپنی صورت سے زیادہ اپنی سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں بھی نمازوں کی پابندی اور اپنی حلال روزی باوضو کمانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی درود و سلام کے کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔